नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रिज़ल्ट आया है एसएससी सीजीएल 2016 का फाइनल रिज़ल्ट, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 और उस रिज़ल्ट का हम एनालिसिस करते हैं और कुछ अनाउंसमेंट है पिनेकल की तरफ से, पिनेकल ग्रुप की तरफ से, जो अपने उन सफल स्टूडेंट्स को देना चाहती है कुछ फ़ायदा, स्कॉलरशिप, जिन्होंने कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और ये मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2017 में अपीयर होंगे कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उनके दिमाग में कितना आइडिया होना चाहिए जिससे 2017 में उनकी नौकरी लगे, तो वो डिस्कस करते हैं। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि एसएससी सीजीएल 2016 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। 10,000 से ज़्यादा लोगों ने टोटल क्वालिफाई किया है और मैं उन पिनेकल स्टूडेंट्स को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। 700 से ज़्यादा सिलेक्शन पिनेकल ऑनलाइन कोचिंग से हुए हैं। उन तमाम स्टूडेंट्स को पिनेकल की पूरी टीम से मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि 2017 में इससे भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट होगा। उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिन्होंने कि पिनेकल पे भरोसा किया किसी न किसी प्रोग्राम में और उन्होंने 2016 में सफलता पाई। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम उनके लिए स्पेशल एक स्कीम लेकर आए हैं। इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए स्कॉलरशिप स्कीम होगी। और वो क्या है? पिनेकल के वो स्टूडेंट जिन्होंने कि 2016 में क्वालिफाई किया है, जिसको हम पिनेकल ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, सिलेक्ट हुए हैं किसी न किसी जॉब में और वो पिनेकल के किसी न किसी प्रोग्राम का हिस्सा थे, चाहे वो हार्ड ड्राइव स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑनलाइन कोचिंग कोर्स हो, चाहे वो जॉब एश्योर्ड टायर 1 का प्रोग्राम हो, चाहे जॉब एश्योर्ड टायर 2 का प्रोग्राम हो, चाहे जॉब एश्योर्ड टायर 3 का प्रोग्राम हो, चाहे जॉब एश्योर्ड टायर 4 का प्रोग्राम हो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो टायर 1, टायर 2, टायर 3 या टायर 4, वो किसी भी तरीके से पिनेकल का पेड स्टूडेंट है और उसने क्वालिफाई किया है तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। स्कॉलरशिप क्या है? 2 टाइप की स्कीम होगी और ये कंप्लीट फी वेवर स्कीम है। अगर जो स्टूडेंट आगे पढ़ना चाहते हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो कि जब जॉब लग जाती है तो उस टाइम में और कुछ आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो आके एम्बिशियस फर्दर एम्बिशन रखते हैं अपना, उनके लिए स्कीम है। अगर वो यूपीएससी, एचसीएस, आरएएस, ये यूपीएससी है और ये पीसीएस का एग्ज़ाम है, इनसे रिलेटेड अगर आगे फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पिनेकल ग्रुप का फ्रंटियर आईएएस कोचिंग के नाम से 1 सितंबर से फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम टायर 1 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एचसीएस का एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, होने वाला है, आरएएस का एग्ज़ाम भी होने वाला है और यूपीएससी का एग्ज़ाम तो हमेशा फिक्स होता ही है हर साल। और जिस तरह से टायर 3 में बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा हुआ कि किस तरह से पिनेकल है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप में प्रिपरेशन करवाती है, स्पेशली टायर 3, टायर 4, क्योंकि इनका इसलिए नाम ले रहा हूँ मैं, ये राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। ये एनालिटिकल और राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा आधारित होते हैं, जीके या जीएस ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं और उन पे पिनेकल की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी सूट करती है। दूसरा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी कोई ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं आती और वो इसी एसएससी सीजीएल में या तो लोकेशन चेंज करना चाहते हैं या अपनी रैंक को सुधारना चाहते हैं, किसी कारणवश इस एग्ज़ाम को दोबारा दे रहे हैं सफल होने के बावजूद भी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, आमतौर पर जब आप गुजरात है या कहीं महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ में आना चाहते हैं, नॉर्थ वाला साउथ में जाना चाहते हैं, इस तरह की अगर कोई हालात आती है तो ये एग्ज़ाम जरूर देते हैं। तो वो स्टूडेंट है वो एसएससी सीजीएल 2017 है, उसकी स्कॉलरशिप उसको मिलेगी, पूरी कंप्लीट फी वेवर, जिसमें टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 1 तो हो चुका है, इसकी पूरी फैसिलिटी उसको मिलेगी। ये हम लोग उन लोगों को सम्मान देते हैं, उन लोगों को एक प्रोत्साहन देते हैं, मोटिवेट करते हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई होते हैं और पिनेकल के नाम को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं और फीडबैक देते हैं और हमें पूरा प्रोग्राम इम्प्रूवमेंट करने में मदद करते हैं।
और मेरा ये निवेदन है, मेरी ये उनसे एक अपील है कि अगर वो वर्चुअल एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो बेस्ड ऑन स्किल हमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है अभी, चाहे वो यूपीएससी हो, वो पीसीएस हो, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग स्किल्स होती है और ऐसा हो सकता है कि कुछ एक स्किल्स हमारे काम आई, तो इससे क्या है कि उसकी एक साथ में अर्निंग भी होगी और लर्निंग भी होगी। तो आने वाले टाइम में जो हमारे वेंचर आने वाले हैं, जैसे कि 1 सितंबर से ये पूरा प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, फिर क्लैट है, बैंकिंग है, टेट सी टेट है, पुलिस से रिलेटेड है, जॉब पोर्टल से रिलेटेड है, बहुत सारे प्रोग्राम हमारे लॉन्च होने वाले हैं। तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय की, वर्चुअल एम्प्लॉय की भूमिका होती है। वर्चुअल एम्प्लॉय का मतलब कि वो घर बैठकर अब काम कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है और साथ में उसकी अर्निंग होती है। बहुत सारे एम्प्लॉय, यहाँ तक कि 95% से ज़्यादा जो एम्प्लॉय काम करते हैं पिनेकल में वो वर्चुअल एम्प्लॉय होते हैं। थ्रू आउट इंडिया हर कोने में पिनेकल के एम्प्लॉय है। अब इस प्रोग्राम पे ज़्यादा जो रिजल्ट आया उसके ऊपर थोड़ा देखते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका कि क्या है ये। टोटल 10,661 10,000 प्लस कैंडिडेट है, वो 2016 में उनकी नौकरी लगी है, आप बोल सकते हैं। और जिसमें कि लगभग 5,722 कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से लगभग 2,500 के आसपास है, 1,500 और 838 है वो एसटी और एससी कैटेगरी से, और बाकी इस तरह से एक्स सर्विसमैन और बाकी कैटेगरी से। और अगर मैं बात करूं टायर 2 में आगे जो बढ़े, टायर 3 टायर 4 में, वो 35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट कैंडिडेट थे। तो 35,000 लोगों की जॉब लगी है, कितने में से 10,000 लोगों की जॉब लगी है 35,000 में। एक तो ये इंटरप्रिटेशन है। और 1.5 लाख क्वालिफाई हुए थे टायर 1 से लेकर टायर 2 में, और सेम सिचुएशन है लगभग इस साल भी होने वाली है। हालांकि अगर 2015 में बात करें तो 8,511 टोटल वैकेंसी थी, जो 2016 में थोड़ी ज़्यादा थी। ये इंटरप्रिटेशन इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको कट ऑफ समझने में हेल्प मिले कि कट ऑफ थोड़ी सी और ज़्यादा जा सकती थी, और हालांकि कट ऑफ काफ़ी हाई है, लेकिन और भी ज़्यादा हाई हो सकती थी अगर वैकेंसी कम होती तो। हालांकि ये इतनी कम नहीं है, लेकिन अगर 2015 की बात करें तो वैकेंसी कम थी, और ये उसके बावजूद है इस बार कट ऑफ का गैप भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। किस वजह से रहा है वो भी हम देखेंगे। एक बात थोड़ी और जान सकते हैं 2017 में जो अपीयर हो रहे हैं वो, कि एक होता है एग्जाम्स जिसमें टाइपिंग करनी होती है टैक्स असिस्टेंट के लिए, सीबीडीटी और सीबीईसी के लिए होता है वो। उसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और परसेंटेज की जो कट ऑफ गई है, एरर होते हैं जो मिस्टेक होती है उसकी जो कट ऑफ गई है वो 5% है जनरल कैटेगरी के लिए, 7 इनके लिए, बाकी कैटेगरी के लिए। और जो सीपीटी स्टूडेंट हैं, सीपीटी स्टूडेंट कौन से होते हैं? सीपीटी वो होते हैं जो कुछ एक जो आगे हम देखेंगे अभी जब आएगी आगे, उनके लिए ये एग्जाम होता है जिसमें कि टाइपिंग के अलावा पावर पॉइंट और एक्सेल का टेस्ट होता है। तो जब पावर पॉइंट का जब टाइपिंग का टेस्ट क्वालिफाई करे तभी वो ये मॉड्यूल 2 और 3 मतलब पावर पॉइंट और एक्सेल का एग्जाम में उसका पेपर काउंट होगा, वरना पेपर भी काउंट नहीं होगा। तो उन लोगों की जो मेरिट गई है सीपीटी वालों की, वो गई है पेपर 1 में, टाइपिंग में अगर बात करें हम लोग तो ये गई है मॉड्यूल 1 जिसको बोलते हैं, मॉड्यूल 1 है ये, सेम गई है जिस तरह की असिस्टेंट की गई है। और सीपीटी जो मॉड्यूल 2 और 3 है, पावर पॉइंट और एक्सेल है, क्योंकि जब ये टेस्ट चेक होगा, क्वालिफाई हुआ तो ये चेक होगा फिर। और इसमें 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 100 मार्क्स और 120 मार्क्स। हालांकि एसएससी ने यह नहीं बताया कि ये कितने में से, जहां तक मैं समझता हूँ ये है 200 मार्क्स में से हो सकते हैं, या 120 में हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो किस तरह से मार्किंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि इसमें एरर नहीं होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो 200 नंबर का ये पेपर है, 100 नंबर का मॉड्यूल 1 और 100 का ये 2, या इसको 10 नंबर भी के हिसाब से बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो उसमें से आपके 8 या 9 तो आनी चाहिए। जैसे कि पिनेकल का जो टेस्ट सीरीज थी उसमें हम लोग ये रिकमेंड करते थे कि आप 10 में से 8-9 नंबर लेने की जरूर कोशिश करें। तो जिसने वो क्वालिफाई किया होगा ऑब्वियसली 100% उसका क्वालिफाई होगा, वो उसी तर्ज पे आधारित है, बस 10 के आगे 0 लगा रखिए। अब आते हैं कि पोस्ट वाइज की सबसे कम कितने नंबर होने चाहिए थे 2016 में जिसकी की जॉब लगी है, और अलग अलग कैटेगरी के लिए
जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसकी कट ऑफ कितनी गई होगी, कितने नंबर ले अगर 2017 का कैंडिडेट है तो उस दिशा में वो जाए। इस स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, डाटा है उसकी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे कम नंबर किसके थे, 513.5। ये कौन है, टैक्स असिस्टेंट। टैक्स असिस्टेंट में कम से कम इतने नंबर चाहिए तो उसकी जॉब लगी थी। और ये किसके नंबर है, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। टायर 4 के जो नंबर होते हैं टाइपिंग वाले, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, चाहे वो सीपीटी हो या टाइपिंग वाला हो, वो क्वालिफाइंग होते हैं। तो टायर 3 तक क्वालिफाई करना की मेरिट काउंट होगी। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें जिसके 513 नंबर 514 नंबर आए उसकी जॉब लगी है, उससे नीचे वालों की जॉब है इस बार नहीं लगी है। तो 513 में अगर मैं 60 नंबर ऑन एन एवरेज अगर है टायर 3 में लगा दूं तो आप इसमें से 60 माइनस करेंगे तो लगभग 555 के आसपास, 553 के आसपास है वो, सॉरी 453 के आसपास है वो नंबर बन रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर बोलूँ मैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कि रिटन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 440 के आसपास जिसका स्कोर था वो जॉब की दौड़ में था 2016 में, जॉब की दौड़ में हो चुका है 440। हो सकता है थोड़ा नीचे वाला भी जॉब लग गई हो कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी हो टायर 3 में। जैसे हमने एनालिसिस किया तो बहुत सारे ऐसे, अगर आप देखोगे पिनेकल का यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जो टॉपर्स के वीडियो थे, जो टायर 3 में टॉपर्स होते थे, उनके कईयों के बहुत कम स्कोर होते थे, 430, 440, और उनकी जॉब है इस रेंज में लगी हुई है। इसका मतलब उनका टायर 3 में बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ होगा, इस वजह से उनकी जॉब लगी होगी। वरना तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो 440 वाले या उससे ऊपर वाले की जॉब है लगी होगी टायर 2 में। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी होगा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी होगी उसने टायर 3 में, तो उसकी कम वाले का स्कोर है, कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर पाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे डेफिनेटली कि जिन्होंने टायर 1 में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया और टायर 2 में इतना अच्छा नहीं कर पाए और टायर 3 में भी नहीं कर पाए, तो वो बार भी हो गए होंगे। तो तीनों में कहीं ना कहीं आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इस रेंज में लानी जरूरी है। 2017 में भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही जाएगा, क्योंकि जैसे टायर 1 में अभी आज पेपर हुआ है और उसका 2017 का उसका जो रुझान आ रहे हैं, जो स्टूडेंट का सोचना है, वो लगभग उतनी कट ऑफ जाने की संभावना है। 2-4 नंबर कम हो सकते हैं टायर 1 में, 130 के आसपास जा सकती है, लेकिन बहुत पेपर आसान है और आगे आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा आसान हुए, क्योंकि 22 तक एग्जाम चलेगा ये, तो ये कट ऑफ है और भी ज़्यादा जा सकती है। डेफिनेटली इस रेंज में स्कोर 520 के में तो स्कोर चाहिए ही चाहिए अगर कोई ना कोई जॉब लेनी है तो। अब आता है कि अगर अच्छे टाइप की जॉब लेनी है, अच्छे का मतलब क्या है, अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन फिर भी जिन लोगों की जैसे कि ये CSS असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे लोगों की फर्स्ट चॉइस होती है और उसकी 548 कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी की 529, OBC की, SC की और ये ST से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है 2016 का। तो अगर मान लो इसमें अगर 80 स्कोर भी माइनस करूँ मैं तो लगभग 570 से लेकर 570 के आसपास है, 470 के आसपास कम से कम उसका स्कोर हुआ होगा। 470 से ऊपर 480 के आसपास स्कोर होगा, किसमें, टायर 2 तक है, तो जाकर उसकी इस रेंज में नौकरी पहुंची होगी और उसने टायर 3 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी। वरना जिसकी 500 के आसपास स्कोर होगा और एवरेज परफॉर्मेंस दिया टायर 3 में, तो उसकी नौकरी है उस रेंज में आई होगी। ऐसे ही 473 है ST और SC की। हालांकि एक चीज और है जो अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी कट ऑफ तो ऑलरेडी हाई है, लेकिन जो गैप है OBC, SC और ST का वो एकदम नैरो हुआ है। मतलब कि टायर 2016 में ज़्यादा लोगों ने ज़्यादा स्कोर किया है, वो अगली स्लाइड में पता चलेगा। लेकिन हम थोड़ा और देख लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों की एक फेवरेट होती है, उसका देख लेते हैं। ये रहा 558 इसकी कट ऑफ गई है टायर 3, टायर 1, टायर 2, टायर 3 को मिलाकर 558। और एक्साइज की गई है 539 एक्साइज इंस्पेक्टर। और एग्जामिनर जिसकी सबसे ज़्यादा गई है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ किसकी गई है, 568।
कुछ स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये AAO है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और इसमें क्या होता है कि एक पेपर एक्स्ट्रा होता है जो 200 नंबर का। बड़ी इंटरेस्टिंग है बात है कि अगर हम 200 नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट ने 150, 160, 170 किया क्यों, पेपर बहुत आसान आता है। और मेरा ये बोलना है कि जो इंजीनियर वगैरह भी है उनको भी देना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। पेपर बहुत आसान होता है, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 1 महीने में तैयारी हो सकती है। तो जो स्टूडेंट ने AAO का भरा है तो वो जरूर दें, और नौकरी लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा, 1000 लोगों की नौकरी लगी है इसमें। सोचिए कितनी लो कट ऑफ है। अगर 200 नंबर का ये निकाल दिया जाए टोटल है तो, या परसेंटेज के हिसाब से देखे जाए तो 700 में अगर 200 जोड़ दें 900 नंबर, 900 नंबर का लगभग आप 70% के आसपास स्कोर करते हैं तो ये जॉब लग रही है इसमें। और अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं मैं तो 700 में से 568 लगभग 81% है मार्क्स लाने पड़े जॉब लगने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है और कितना ये आसान है इसमें जॉब लगना। लेकिन इस बार थोड़ा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट इन्होंने भरा है वो ज़रूर ध्यान दें इस पर कि अच्छी तरीके से तैयारी करके जॉब की लाइन में आ सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी है इसमें। और अगर बात करें वो खास सर्विस की, नीचे वाले की बात करें तो 513, 516 ज़्यादातर रेंज है 520 और 50 के बीच में। जो स्कोर है 520 और 50 के बीच में ज़्यादातर रेंज है, जिनकी लगभग 100% जॉब पक्की हो ही जाती है। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। और अगर जैसे JSO, ये भी उसमें जो 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है स्टैटिस्टिक्स का, तो उसकी वजह से इसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो गई। अगर 200 नंबर इसमें जोड़े तो ये तो लगभग 65, 63 के आसपास परसेंटेज गई है। तो आप इसको भी रख सकते हैं नज़र में, अगर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और स्टैटिस्टिक्स में आप ठीक हैं तो जॉब ले सकते हैं। अब हम देखते हैं अगली स्लाइड, जहाँ पे कि 2015 के साथ कंपैरिजन दिखाया गया है कि अगर 2015 के साथ देखें तो क्या डिफरेंस आया होगा। 2015 में टायर 3 नहीं था, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, यहाँ पे इंटरव्यू था। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात क्या निकल कर आई है कि अगर जो कि आगे मैं दिखाऊं आपको, पहले तो ये देख लेते हैं डिफरेंस 2015-2016 में लगभग 50 नंबर के आसपास का ऑन एन एवरेज। हर जो टॉप रैंक है, टॉप है, उसमें 30 से लेकर 50 के बीच का डिफरेंस है। तो जो ये मार्क्स का डिफरेंस है, एक तो क्या है टायर 1 बहुत आसान था 2016 में, इसकी वजह से। दूसरी बात, ऑनलाइन में मुझे लगता है स्कोर थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें गोले वगैरह भरने नहीं होते, गलती के चांस कम होते हैं। तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन में 2-3% का फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा आता है। एक तो ये भी रीज़न है, टायर 1 आसान था। और टायर 3 में डिफरेंस बहुत ज़्यादा। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो क्वालिफाई नहीं हुए बिल्कुल भी। कई स्टूडेंट का ईमेल आया है कि उनका नंबर नहीं आ रहा और उनसे कम वालों को जॉब मिल गई। और कुछ स्टूडेंट को यह भी बोलना है कि उनका कम नंबर थे किसी और के, उनकी बेटर जॉब लगी और हमारी नहीं लगी। तो 2-3 रीज़न है इसके। अगर किसी के ज़्यादा नंबर है और उसके बावजूद छोटी जॉब लगी, इसका मतलब जो प्रेफरेंस भरी थी उसने, उसमें कहीं ना कहीं वो करेक्ट नहीं कर पाया। और जिन्होंने अपने आप को ऑप्टिमाइज किया जो प्रेफरेंस में, वो एक उसके अनुसार बेटर रैंक ले लिया। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किसको बेटर मानते हैं। हो सकता है एक CSS को बेटर मान रहा है, दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को बेटर मान रहा है। तो ये एक अपना अपना परसेप्शन हो सकता है बेटर मानने का। लेकिन एक तो जो प्रेफरेंस किसको भरा है उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर 2 को ये भी संभावना हो सकती है, हालांकि अभी डाटा नहीं है मेरे पास, कि कितने स्टूडेंट टायर 3 में फेल हो गए। जरूर फेल हुए होंगे, लेकिन कितने उसको भी देखना है, और कितनों ने बहुत कम स्कोर किया होगा। तो ये जब डाटा होगा तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगा। उसमें पता चलेगा कि जो टायर 2 तक बहुत अच्छा कर रहे थे, या तो वो बाहर हो गए कॉम्पिटिशन से, या कहीं की उसकी नीचे रैंक आ गई। तो आप वो भी चीज़ देखने की कोशिश कीजिए। और 2015 में लगभग 40-50 नंबर का है वो फर्क पड़ा है 2016 में। 2015 की तुलना में कट ऑफ है हाई गई है। और 2017 का जो रेंज है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा 2016 के, जब तक कि ड्रास्टिक कोई चेंज ना आ जाए। 2017 में टायर 1 में तो कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा चेंज। 2017 के टायर 2 में पेपर है, मुझे लगता है उसी रेंज पे आएंगे, ज़्यादा मुश्किल आसान नहीं होंगे, ऑन एन एवरेज पेपर ही होंगे जैसे कि 2016 में गए थे। तो इतनी कट ऑफ होने की संभावना है। और 2000 जो टायर 3 होता है वो स्किल्स पे डिपेंड करता है आपका। हो सकता है आपने टायर 1 टायर 2 में बहुत ही अच्छा स्कोर किया और टायर 3 में इतना नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी राइटिंग एबिलिटी है, जो सोचने की एबिलिटी है, लिखने की एबिलिटी है, वो हो सकता है इतनी अच्छी ना हो।
या आपने उस ढंग से तैयारी नहीं की हो। और एक चीज देखने की कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंस है ना, इस स्लाइड से पता चल रहा है कि जो ओपन कैटेगरी से की तुलना में एससी और जो एसटी और ओबीसी है उनका गैप ज्यादा है। मतलब कि उनकी कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली हाई ज्यादा गई है 2016 में। जैसे कि अगर एसटी कैटेगरी में बात करूं मैं और सीएसएस की पर्टिकुलर बात करूं तो 71 मार्क्स ज्यादा कट ऑफ गई है 2015 की तुलना में। एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि राइटिंग स्किल्स है वो हो सकता है वो उस गैप को जो टायर 1 में और टायर 2 में होता है उसको नैरो डाउन किया हो, और उसकी वजह से क्या है कि ये गैप वो इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब टायर 3 उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली एससी एसटी और जिनकी रिजर्वेशन है, कि अगर वो टायर 3 में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं 80-90 के आसपास है, तो वो जो गैप होता है टायर 1 और टायर 2 का वो कहीं ना कहीं वो कवर कर सकते हैं। तो इस वजह से भी कट ऑफ शायद ज़्यादा हाई गई होगी। और देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो किस तरह से कट ऑफ गई होगी। फिर है कि 2017 के जो स्टूडेंट हैं वो क्या लर्निंग लें 2016 के रिजल्ट से। एक तो क्या है कि हर एग्जाम की हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करें। ऐसा कोई न माने जैसे 2016 में बहुत सारे स्टूडेंट 160 170 कर रहे थे और उनका पता चला टायर 2 भी क्वालिफाई नहीं हुआ, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। उनके पीछे ये स्टोरी कि वो पेपर आसान था उसमें क्वालिफाई कर गए, लेकिन उनको गलतफहमी हो गई कि ऐसे ही टायर 2 हो जाता है। लेकिन टायर 2 में ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए और मैथ वहाँ पे बहुत भूमिका निभाता है और इंग्लिश भी भूमिका निभाता है। और इतने भी आसान जो आमतौर पर जो अभी टायर 1 में आ रहे हैं टायर 2 में इतने आसान तो नहीं होते कम से कम। तो कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर गए और जिसकी वजह से ज़्यादा नंबर वाले बार हुए। तो आप तीनों ही स्टेज को गंभीरता से लें, नंबर 1। और तीसरे थर्ड स्टेज के बारे में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कि 440 से भी कम स्कोर था, उनकी जॉब लगी हुई है टायर 2 तक। तो उसके पीछे ये कि टायर 3 में उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। टायर 1 और टायर 2 इनका में टोटल स्कोर है, अगर आप ओपन कैटेगरी से है तो 440 से आपका स्कोर है वो ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर रिस्क हो जाता है। राइटिंग स्किल्स और सीपीटी है वो आप लगातार कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होंगे, उससे बिल्डअप हो रही होगी ही। साथ साथ में आप पीपीटी एक्सेल है उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालें। तो ये जो स्किल्स टेस्ट होती है वो एक अलग बिल्कुल अलग सोच होती है, अलग राइटिंग भी अलग होती है। आमतौर पर स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है टायर 3 में तो करंट का नॉलेज है, हिंदू पढ़ते रहो आपकी स्किल्स हो जाएगी, बहुत अच्छा लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ने यही गलती की, हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब तक राइटिंग करके ही नहीं देखेंगे, स्किल्स डेवलप नहीं होगी, कहाँ गलतियां कर रहे हैं, कहाँ ठीक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्कोर नहीं कर पाएंगे टायर 3 में ज़्यादा। और पिनेकल ने बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई देखो आप अननेसेसरी रट्टा नहीं मारो, आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि स्किल्स इंप्रूवमेंट करेंगे, फायदा होगा आपको। टायर 2 है वो आपका रियल टेस्ट होता है। रियल क्यों हो रहा है कि टायर 1 में देखा जा रहा है कि बहुत आसान है और सभी लोग मैथ भी कर देते हैं, रीजनिंग भी कर देते हैं, जीके भी इतनी ज़्यादा आसान आ रही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और टायर 2 है उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हो जाएगी। क्या आप 2 घंटे मैथ का टेस्ट करके 180 190 या 195 तक पहुंचा देंगे अपना स्कोर? ऐसे ही इंग्लिश का 200 नंबर का जो टेस्ट होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? तो डेफिनेटली टायर 1 की तुलना में टायर 2 बिल्कुल ही अलग गेम होगा। तो वो बहुत ज़्यादा की होने वाला है, 300 से 350 के बीच में नंबर आपके होने चाहिए उसमें। एसएससी सीजीएल इज एन एग्जाम ऑफ रेलिवेंट स्टडी एंड प्रैक्टिस। एक चीज़ बड़ी ध्यान में है कि आप अननेसेसरी ज़्यादा मुश्किल ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है, टायर 1 में स्पेशली, टायर 1 में होता है, टायर 2 में होता है, कि अगर बहुत ही मुश्किल चीज़ें करेंगे तो ईजी तो बहुत आसानी से कर देंगे। ये फितूर होता है दिमाग का। आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कोई मैथ का टीचर है वो इस तरह से बोल देता है, ये हकीकत नहीं है। अगर आप साइकोलॉजी और मैनेजमेंट समझने की कोशिश करें तो जिस आपकी कंडीशन है और जो सिचुएशन है उसमें अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो एक्चुअली वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब आप ज्ञान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस का अपना अलग रोल होता है, ज्ञान का अपना रोल होता है, इस बात को समझें। और जिन बच्चों ने रेलिवेंट स्टडी करने की कोशिश की है, न कि बैंक को या किसी और एग्जाम को उसके साथ मिक्स करने की कोशिश की है, फोकस अप्रोच रखी है, पेशेंस रखा है, लगातार पढ़ते गए हैं, बार बार रिवीजन करते गए हैं,
उनका रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर आता है। बहुत सारा पेशेंस रखना होता है। कोई केस करेगा, जैसे हमने देखा टायर 2 में बहुत सारे लोगों ने केस कर दिया था टायर 2 के कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए था, और बहुत सारे स्टूडेंट तो ये बोल रहे थे जिनका कि टायर 2 क्वालिफाई हुआ कि अगर ये टेस्ट कैंसिल हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है रिश्तेदारों को जवाब देना, पड़ोसियों को जवाब देना। पड़ोसियों के बड़े ताने होते हैं जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि आप लड़के को कुछ करवा दो, पेरेंट्स को बोलते रहते हैं कि नौकरी छोटी मोटी करवा दो, कब से तैयारी कर रहा है, घर पे बैठा है या तैयारी करता रहेगा क्या सारी उम्र, ऐसे रिश्तेदार बोलते रहते हैं। तो इस तरह की जो ताना कसी होती है उसके ऊपर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और आप सिर्फ रिजल्ट से जवाब देंगे। जैसे कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने रिजल्ट से जवाब दिया है कि भाई देखो, चाहे कोई केस करे हमारे ऊपर, चाहे हमें कोई ताने दे, चाहे हमें कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम अपनी मेहनत, लगन, परिश्रम और अपने बल पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और किया है। मैं उम्मीद करता हूँ 2017 में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को गंभीरता से लेते हुए और पिनेकल पे भी ट्रस्ट करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।